नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं शिवम चौहान स्वागत करता हूं हमारे चैनल सिर्री शिवम पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश पुरानी संस्कृति पे वापस आने पे जोर दिया जा रहा, मतलब अपनी पुरानी संस्कृति हम लोग जानना है। तो इसी पे मैं जाति प्रथा इस समय बहुत ऊपर है, उस पे मैं टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ वीडियो। तो लोग बोलते हैं कि ठाकुर पंडित या मतलब जिनको ऊंची जाति का लोग मानते हैं, ये नीची जाति वालों पे अत्याचार करते हैं। तो उनकी एक बात क्लियर कर दे कि अत्याचार हमेशा कमजोरों पे किया जाता, कोई जाति के हिसाब से नहीं किया जाता है। और रही बात जात पात की, तो वो बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जात पात थी, ये खराब है। हमारे हिंदू धर्म में कभी भी जात पात नहीं थी। हमारे ऋषि मुनियों ने जब भी जात पात बनाई थी, वो जात पात नहीं थी, वो वर्ण व्यवस्था बनाई थी। 4 वर्णों में बांटा गया था, जिनकी सोच उस समय शिक्षा लेने की, ग्रहण करके शिक्षित करने की समाज को थी। गुरुकुल चलाने, मतलब एक तरह से शिक्षक थे, अध्यापक, टीचर वाले गुण थे जिनके अंदर। उनको हम लोगों ने कर्म के आधार पर ऋग्वेद पे, ये सारे प्रमाण ऋग्वेद में, उनको कर्म के आधार पे हमने ब्राह्मण कह दिया। जो दूसरा वर्ण बांटा गया था वो था क्षत्रिय का, जिनके अंदर वीरते वाले गुण थे, जो लड़ते थे, हमारे देश की रक्षा करे या कुछ, वो वाले जिनके अंदर गुण थे, जो सेना में भर्ती होते, उनको हम लोगों ने कर्म के आधार पर क्षत्रिय रखा। जिनकी सोच थी व्यापार करना, पैसे लाना, ये सारी जिनकी सोचे थी, उनको हम लोगों ने वैश्य वर्ण में, तीसरा जो वर्ण था उस पे बांटा। जो चौथा वर्ण था शूद्र, जिनकी सोच सिर्फ इतनी थी कि हम बस भैया किसी के यहाँ नौकरी करें, हमारा भैया खाना पीना चलता रहे, हमको ठंडी में एक कंबल मिल जाए, एक लड़का बच्चा हो जाए, भैया बस गुलामी किसी ना किसी करे। उस आधार पे हम लोगों ने, कर्म के आधार पे उनको शूद्र बनाया। लेकिन जब ऋग्वेद के 400-500 साल बाद जब पंडित या ब्राह्मण जिनको कहें, वो जब ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, तो उन्होंने अपने हिसाब से इस पे दबदबा बनाना चालू कर दिया। जब अथर्ववेद आया तो अथर्ववेद में उन्होंने सारी चीजें वंश के आधार पे कर दी। तो जब वंश के आधार पे की, तो यहीं से समझ लीजिए कि हमारा जो हिंदू समाज था वो बस टूटने वाला ही था, समझ लीजिए, उधर ही से बिखर गया। क्योंकि जब वंश के आधार में हुआ, तो जो शूद्र का बेटा था, मानिए अगर उसके गुण हैं, उसकी सोच है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करना है, और मैं क्या बोलते, शिक्षा करके लोगों को शिक्षित करूं, मतलब उसका कर्म क्या था, ब्राह्मण बनने का। लेकिन उसको इन लोगों ने रोका, उनको शूद्र वंश के आधार पे हो गया था, उनको आने नहीं देते थे। ये सब हमारे धर्म में नहीं था, ये सब धीरे धीरे बुरे लोग इस पे अपना दबदबा बनाते गए। फिर वो धीरे धीरे वो जाति पात, जैसे कि 2 वेद पढ़ लेते थे द्विवेदी, 3 वेद पढ़ लेते थे त्रिवेदी, इस हिसाब से फिर जातिवाद मिलता था, फिर वही वंश के हिसाब से चलता चला आया। तो इस पे वर्ण व्यवस्था थी, कोई जाति धर्म, ये हम लोग का धर्म बेकार नहीं है। और हमारे धर्म की और कुछ बुराइयां बताई जाती हैं कि हमारे धर्म में औरतों और शूद्रों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। तो उनको शायद हम ये बता दें कि हमारे यहाँ धर्म में औरतें, हम जब भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनसे पहले हम उनके जो पत्नियां थी उनका नाम लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल ना बोला जाए कि हम लोग का देश बहुत पिछड़ा था। हम लोग हजारों साल से हमेशा पत्नी को आगे ही रखे हैं। और रही बात शूद्रों की, वो तो हम आपको बता चुके हैं, जब से ये अथर्ववेद आया वंश से, तब फिर ये धीरे धीरे खराब होता चला गया। तो और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जी ने जब बौद्ध धर्म बनाया था, उन्होंने अपने उपदेशों से, तो उन्होंने यही जो हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार थे, जिन्होंने गलत गलत चीजें की थी, उन्होंने, गौतम बुद्ध ने उन्हीं चीजों को गलत बोला था। पूरे हिंदू समाज को कभी नहीं गलत बोला, क्योंकि गौतम बुद्ध भी हिंदू थे। गौतम बुद्ध भी सारे शास्त्र या दर्शन शास्त्र जो भी पढ़े थे, हमारी संस्कृति के पढ़े थे। उनको समझ में आ गया था यहाँ पे कुछ चीजें गलत हो रही, तो उन्होंने उस चीजों को गलत किया। और जो हिंदुओं में पहले से अच्छाइयां थी, उन्हीं अच्छाइयों को लेके गए, उन्होंने उसमें त्रिपिटक बनाया, उसी में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बनाया, उन्होंने 4 सत्य बताए कि दुख, पहला सबसे ज्यादा सत्य बताया उन्होंने कि मनुष्य को दुख होता है, दुख का कोई ना कोई कारण होता है। कारण क्यों होता है? इच्छाओं पे होता है। इच्छाओं को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने 8 नियम बताए थे। और हिंदू की उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा गलत है, तो मूर्ति पूजा गलत नहीं है। मूर्ति पूजा, जैसे हम लोग किसी को चाहते हैं, किसी को मानते हैं, उसके मार्ग पे चलने के, किसी को भगवान मान लेते हैं, तो उसकी भक्ति पे जब हम लोग लीन हो जाते हैं, तब हम लोग उसको मूर्ति का आकार दे देते हैं, उसका भजन करते हैं। जिस प्रकार जैसे हमारे घर पे कोई बहुत अच्छा है, किसी का एक्सपायर हो जाए या कुछ हो जाए, तो हम लोग उसकी मूर्ति लगाते हैं ना घर पे। तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि कोई आए हमसे बोल दे मूर्ति पूजा क्या है, ये सब क्या कर रहे हो, तो ये सब गलत बात है। हम लोग भक्ति करते हैं। आप किसी के, हमारा देश शुरू से अलग अलग धर्मों की भिन्नताओं वाला था, हमेशा से। कभी एक धर्म हिंदू नहीं रहा, हमेशा यहाँ बहुत सारे धर्म आए हैं, सब कोई मिल करके खुश से ही रहते थे। लेकिन ये जब से राजनीति चलने लगी, चाहे वो पहले हजारों साल पहले की राजनीति हो, चाहे हजारों साल अब की राजनीति हो, यही हम लोग को बांट रहे हैं।
और हमारा धर्म शुरू से अच्छा था, इसीलिए जैन धर्म, ये सब जितने भी धर्म निकले हैं सब भारत से ही निकले हैं, मतलब हमारे हिंदू धर्म से ही निकले हैं। तो बस यही चीज़ थी। अब राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। आप लोग सभी जाइए, हमारी पुरानी संस्कृति जानिए,